नमस्कार, जय जय श्री राधे। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे, आनंदपूर्वक होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा वृष राशि वालों की, क्योंकि वृष राशि में भी ग्रहों का जो परिवर्तन हो रहा है यह बहुत ही शानदार होने वाला है। तो आज मैं उस शानदार परिवर्तन की बातें करूंगा कि क्या क्या आपके जीवन में परिवर्तन होंगे इन ग्रहों के परिवर्तन होने के साथ साथ। तो नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर आशीष शर्मा और मेरे इस ज्योतिष चैनल S222 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, यदि आपकी जन्म राशि वृष है तो आज आप इस फलादेश को सुन सकते हैं, जो कि आपके बहुत काम आने वाला है। सुन करके फलादेश हमें यह पता लगता है कि हमारे जीवन में क्या कुछ होने वाला है। यदि आपकी कुंडली जन्म पत्रिका में 2 नंबर से आपकी कुंडली शुरू होती है तो भी आज आप इस फलादेश को सुन सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा जो सबसे पहले अभी राशि माफ कीजिएगा ग्रह परिवर्तन होने वाले हैं। तो शनिदेव अपनी राशि को परिवर्तन करेंगे 2.5 साल बाद। हर 2.5 साल में वह राशि को परिवर्तन कर लेते हैं और अगली राशि में पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार से कर्मानुसार यह 30 साल बाद एक राशि में पहुंचते हैं। तो 30 साल बाद शनिदेव 29 मार्च 2025 के दिन, जिस दिन शनैश्चरी अमावस्या है, उस दिन यह मीन राशि में पहुंच जाएंगे। और यदि मैं वृष राशि वालों की बात करूं तो आपके 11वें भाव से यह गोचर करेंगे। 10वें भाव से निकल करके 11वें भाव में पहुंचना, यानी कर्म से निकल करके अब लाभ की ओर प्रस्थान कर रहे हैं शनिदेव। तो आपने जो कर्म किया है उसका लाभ आपको मिलने वाला है अब 29 मार्च के बाद, क्योंकि 11वां भाव को हम लाभ की दृष्टि देखते हैं। जितना ही व्यक्ति को लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, उसकी डिज़ायर पूरी होती है, इच्छा पूर्ति होती है, कोई भी कामना है, आपकी इच्छा है, वह शनिदेव 2.5 वर्षों के अंदर अंदर आपकी सभी इच्छाओं को पूरा कर देंगे। यह जो मैं बात कह रहा हूं, यदि आपकी कुंडली में शनिदेव की पोजीशन बहुत अच्छी है, उच्च के शनि हैं या फिर पाप ग्रहों से मुक्त हैं, तो ये मान के चलें कि यहाँ शनिदेव आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। यदि आपकी कुंडली में थोड़े बलहीन भी शनिदेव हैं तो भी आपको मध्यम फल अवश्य मिल जाएगा। ये नहीं कि पूरा फल मिलेगा, पूरा फल उनको मिलेगा जिनकी कुंडली में जन्म पत्रिका में, क्योंकि वो हमारा बेस होता है जन्म कुंडली। यदि वहाँ पर जन्म पत्रिका में शनिदेव आपकी अच्छी अवस्था में है तो जो मैं बातें कह रहा हूँ ये 101% आपके जीवन में लागू होंगी। अन्यथा यदि शनि कहीं पर नीच हैं या सूर्य के साथ बैठ करके अस्त हो रखे हैं तो इसका लाभ आपको थोड़ा मध्यम मिलेगा, लेकिन ये नहीं है कि मिलेगा नहीं। जैसे 100 में से 80%, 70% आपको लाभ अवश्य मिल जाएगा। तो यहाँ आपको लाभ प्रदान करेंगे, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे 11वें भाव में 29 मार्च जाने के बाद। अब यहाँ से बैठ करके जब यह लगन को देखेंगे तीसरी दृष्टि से, तो आपके व्यक्तित्व को मजबूत कर देंगे, आपकी पर्सनैलिटी को बढ़िया बना देंगे और आप अपनी पर्सनैलिटी और अपने व्यक्तित्व के अकॉर्डिंग लाभ प्राप्त करेंगे। सोशल दुनिया से, अपने रिश्तेदारियों से, अपने वर्क प्लेस से आपको लाभ प्राप्त होगा ही होगा। यहाँ से बैठ करके जब शनिदेव सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे तो यहाँ पर जितने विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है विद्या के लिए। और जो भी महिलाएं संतान कंसीव करना चाहती हैं उनके लिए भी पूरा 2.5 वर्ष अच्छा रहेगा। लेकिन बीच में कुछ समय ऐसा आएगा जहाँ पर आप यदि हो सके तो ऐसा कार्य कोई भी न करें जिसमें आपको कोई हानि हो जाए। जैसे कि 29 मार्च 25 से लेकर के 18 मई 2025 तक संतान कंसीव करने के लिए अच्छा समय नहीं है। इसके बाद शनि और राहु जो श्रापित योग बनेगा, पिशाच योग बनेगा, वह अलग अलग ग्रह हो जाएंगे, यानी वह भंग हो जाएगा योग। उसके बाद अच्छा समय है संतान कंसीव करने के लिए। और लेकिन जब शनि और राहु एक साथ होंगे 29 मार्च से लेकर के 18 मई तक, यही मान के चलें कि लाभ भाव में बैठेंगे, आपको बहुत लाभ प्रदान करेंगे। क्योंकि जब यहाँ पर कोई भी पापी ग्रह, क्रूर ग्रह यहाँ पर बैठ जाएं 11वें भाव में आकर के, तो वह व्यक्ति को लाभ देते ही देते हैं। और यहाँ तो एक पिशाच योग होगा जो कि आपके लिए वरदान साबित होगा 11वें भाव में, जितने वृष राशि वाले हैं। अब यहाँ से बैठ करके लगन में देखेंगे, आपके व्यक्तित्व को मजबूत करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी बढ़ाएंगे। पंचम भाव को देखने से विद्या बुद्धि से आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। जितने विद्यार्थी हैं वह अपनी विद्या में अपना मन लगा करके पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा संतान कंसीव करने वालों का समय मैंने बता दिया, 18 मई के बाद संतान आप कंसीव कर सकते हैं, बहुत अच्छा समय रहेगा। अब इनकी अगली और अंतिम दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव में।
तो अष्टम भाव जो होता है ये अचानक कोई भी चीज़, कोई भी कार्य हमारे जीवन में हो जाए अचानक से, तो अष्टम भाव इस भाव का सूचक होता है, कारक होता है। अष्टम भाव को ससुराल भी कहा जाता है, आयु मृत्यु स्थान भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपके जीवन में कोई कष्ट आ रहे थे वह दूर होंगे, और यहाँ पर ससुराल से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा 2.5 वर्षों के अंदर अंदर, क्योंकि शनिदेव बैठे हैं लाभ स्थान में और ससुराल भाव को, अष्टम भाव को देख रहे हैं। यदि आप मैरिड हैं तो ये मान के चलें कोई ना कोई पैतृक संपत्ति का आपका विवाद दूर होगा, कोई लड़ाई झगड़े, कोई कलह क्लेश, मन मुटाव था वह दूर होगा, और आपको ससुराल से लाभ अवश्य प्राप्त होगा। ये मैं कहना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से, क्योंकि शनिदेव जहाँ बैठे हैं, अच्छी पोजीशन में बैठे हैं, दसम दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे, तो ये मान के चले दसम दृष्टि होती है बहुत ही अच्छी इनकी, तो यहाँ से आपको लाभ अवश्य प्रदान कराएंगे। और इसके बाद अब मैं शनिदेव के जो प्रमुख भाव होते हैं उनकी बात करता हूँ, भाव के अकॉर्डिंग ये आपको क्या फल देंगे। तो शनिदेव की एक राशि है नवम भाव में, यानी भाग्य के आपके दरवाजे सारे खोलेंगे। नवम भाव में मकर राशि आती है, तो यहाँ के ये मालिक हैं नवम भाव के, तो वृष राशि वालों के नवम भाव के मालिक होने के कारण आपके भाग्य के सभी रास्ते खोलेंगे, दरवाजे सभी खोल देंगे, सभी रोड़े कंकर सब दूर हो जाएंगे। यह मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, क्योंकि यह दसम भाव के भी मालिक हैं, इसलिए आपको अपने कर्म क्षेत्र में पदोन्नति का जो है मान सम्मान दिया जाएगा, आप आगे बढ़ेंगे। आप अपने जिस कार्य क्षेत्र में भी हैं वहाँ आपको सम्मान भी मिलेगा और आप आगे भी बढ़ेंगे आप अपने कार्यस्थल में। ये तो हुई शनि की बातें। अब मैं बात करूँगा अगले राशि परिवर्तन की, यानी देवगुरु बृहस्पति की, जो कि 14 मई 2025 को वृष राशि से निकल करके यह मिथुन राशि में 12 साल बाद प्रवेश कर जाएंगे। 12 साल बाद आप समझ लें कि 12 साल कितने होते हैं, तो 12 साल बाद देवगुरु बृहस्पति जो कि देवताओं के गुरु होते हैं यह मिथुन राशि में पहुंचेंगे, जो कि बुद्धि के मेन ग्रह माने जाते हैं और गुरु ज्ञान के कारक माने जाते हैं। तो बुद्धि के स्थान में ज्ञान के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति विराजमान हो जाएंगे 14 मई को। और यदि आपकी कुंडली वृष राशि वालों की कुंडली देखी जाए तो यहाँ दूसरे भाव से देवगुरु बृहस्पति पूरा 1 वर्ष तक गोचर करेंगे, उसके बाद फिर अगली राशि में परिवर्तन कर लेंगे, अपना स्थान परिवर्तन कर लेंगे। तो दूसरे भाव में होने से देवगुरु बृहस्पति, दूसरा भाव पहले समझे क्या होता है। दूसरा भाव होता है कुटुंब का, कुटुंब यानी परिवार, जो परिवार के सदस्य होते हैं। दूसरे नंबर में दूसरा भाव जो होता है ये जो हम पैसा कमाते हैं और उस धन को संचित करते हैं, जमा कर देते हैं, तो यह होता है दूसरा भाव। जिस वाणी के जरिए लोग हमारी ओर आकर्षित होते हैं और जिस वाणी के जरिए लोग हमसे दूर हो जाते हैं, यह दूसरा भाव होता है। तो दूसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति, वह भी सरस्वती के भाव में। सरस्वती मैंने क्यों कहा, क्योंकि ये मिथुन राशि के मालिक होते हैं बुध, और बुध की जो देवी होती है सरस्वती होती है। तो यहाँ पर सरस्वती के भाव में जब गुरु बैठते हैं तो आपकी वाणी इतनी मधुर होगी कि आप अपनी वाणी के जरिए, अपने ज्ञान के जरिए धन कमाएंगे और उस धन को जमा भी करेंगे, डिपॉजिट करेंगे, क्योंकि यह धन को सुरक्षित करने वाला है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताता हूँ, जब देवगुरु बृहस्पति दूसरे भाव में पहुँचेंगे 14 मई को, तो आपके कुटुंब में, परिवार में बहुत समय से यदि कोई मांगलिक कार्य नहीं हुआ तो वह अवश्य होगा। किसी का विवाह का कार्य होगा, कोई अच्छा कार्य होगा, कोई गृह प्रवेश का कार्य हो सकता है, कुछ ना कुछ आपके कुटुंब में, आपके परिवार में मांगलिक कार्य अवश्य होंगे और धन की आपको प्राप्ति होगी, धन अच्छे कार्यों में लगेगा। यहाँ से बैठ कर के देवगुरु बृहस्पति जब पंचम दृष्टि से यह छठे भाव को देखेंगे तो आपके रोजगार में, जॉब में कोई समस्या आ रही थी तो वह स्वतः ही दूर हो जाएगी। यहाँ पर धन मिलेगा आपको। देखो, दूसरा भाव होता है धन का, छठा भाव होता है रोजगार का, जहाँ से व्यक्ति की रोजी रोटी चलती है। तो धन भी आएगा और यहाँ पर रोजगार भी आपको प्रदान करेंगे यदि अभी तक आपका कोई रोजगार का काम नहीं बना। यदि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति की दशा चल रही है तो यहाँ आपको और भी अधिक लाभ आपको देंगे देवगुरु बृहस्पति। तो यहाँ पर छठे भाव को, रोग ऋण शत्रु वाले भाव को देख रहे हैं। यह जॉब का भाव भी होता है, कंपटीशन एग्जाम का भाव भी होता है। यानी किसी छठे भाव को पंचम दृष्टि देखना, वो भी देवगुरु बृहस्पति। रोग, थोड़ी सी आपको पेट की समस्या जरूर आ सकती है, उसके लिए आप पीले चने की दाल होती है, गुरुवार के दिन आप धार्मिक स्थान में 600 ग्राम दान कराएं, उससे आपका बचाव रहेगा। उसके अलावा कोई शत्रु हैं, कोई ऋण है आपके ऊपर, कर्जा है, वह दूर होगा क्योंकि धन स्थान में वह बैठ जाएंगे।
तो आपके कर्जे को दूर करेंगे और जॉब के कार्य को आपके सफल करेंगे। यदि आप कोई न्यू ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, जॉब में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं कहीं पर जॉब अपनी, तो यह बहुत अच्छा समय रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके अच्छे के लिए यहाँ पर कार्य करेंगे। अब देवगुरु बृहस्पति की अगली दृष्टि पड़ती है अष्टम भाव में, जहाँ पर स्वयं न्यायाधीश कर्म फलदाता शनिदेव की दसम दृष्टि पड़ रही थी अष्टम भाव में, वहीं पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी सप्तम दृष्टि, यानी अष्टम भाव बहुत मजबूत हो चुका है आपका। 14 मई को देवगुरु बृहस्पति और 29 मार्च 2025 को शनिदेव की दृष्टि पड़नी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है और आपको ससुराल से लाभ होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो 1 वर्ष तक आपको धन भी प्रदान करेंगे, आपको ससुराल से लाभ भी दिलाएंगे और आपके कई कार्य सफल होंगे। कोई मैरिड लाइफ में तनाव चल रहा था वह दूर होगा देवगुरु बृहस्पति के दूसरे भाव में आने से, क्योंकि यह ससुराल का भाव होता है। ससुराल से कोई संबंध खराब थे तो वह संबंध सुधरने शुरू हो जाएंगे देवगुरु बृहस्पति के 14 मई को मिथुन राशि में आने से। अब इसके बाद इनकी अगली जो दृष्टि पड़ती है देवगुरु बृहस्पति की, वह है दसम भाव में। दसम भाव होता है कर्म का, जहाँ पर व्यक्ति अपना कोई भी कार्य करता है, वर्क करता है, और उस कार्य को करने से जो व्यक्ति को धन मिलता है वह देवगुरु बृहस्पति आपको दिलाएंगे। और वहाँ पर जब भी देवगुरु बृहस्पति की दसम भाव में दृष्टि पड़ेगी, यह व्यक्ति को प्रमोट करते हैं, यानी अपने कार्य क्षेत्र में व्यक्ति आगे बढ़ेगा, उसकी प्रमोशन अवश्य होगी। यदि किसी जॉब में है, यदि व्यापारी हैं तो व्यापार में 4 चांद लग जाएंगे, क्योंकि दसम भाव कर्म का है और धन भाव से देवगुरु बृहस्पति की जब दृष्टि पड़ेगी तो आपके कारोबार में, आपके वर्क में 4 चांद लग जाएंगे, आप बहुत आगे बढ़ेंगे आने वाले समय में। तो ये हुई देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियाँ। अब देवगुरु बृहस्पति के मेन भाव की बात करता हूँ, तो यह देवगुरु बृहस्पति अष्टम और 11वें भाव के मालिक हैं। अष्टम और 11वें भाव के मालिक होकर के दूसरे भाव में यह गोचर करेंगे। अष्टम भाव से फिर से मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अष्टम भाव जो होता है ससुराल पक्ष का होता है। जब देवगुरु बृहस्पति इस भाव के मालिक हैं और मालिक होकर के यह धन स्थान में बैठे हैं दूसरे भाव में, तो आपको ससुराल से अवश्य लाभ प्राप्त होगा। 11वें भाव के यह अधिपति मालिक होने से आपको लाभ प्रदान कराएंगे ही कराएंगे। तो 1 साल देवगुरु बृहस्पति का आपको वह दे देंगे जो आपने सोचा नहीं होगा, इतनी अच्छी पोजीशन में यह बैठे हैं। अब मैं बात करूंगा अगले ग्रह की, जिसको हर व्यक्ति सोचता है कि हमारे जीवन में यह ग्रह क्या बदलाव करेगा, तो वह अगला ग्रह है राहु। तो राहु महाराज जो हैं, यह 18 मई 2025 को जिस राशि में ये हैं वहाँ से यह अपनी राशि को परिवर्तन करेंगे, अगली राशि में पहुँचेंगे 18 महीनों के लिए। तो राहु 18 वर्ष बाद जब राशि को चेंज करते हैं, उस भाव में 18 वर्ष बाद आते हैं। तो ये मान के चलें कि राहु इस समय आपके दसम भाव में पहुँचेंगे, लाभ स्थान से निकल करके। लाभ स्थान में शनि पहुँच जाएंगे और वहाँ से निकल करके राहु जब कर्म क्षेत्र में आएंगे, तो कर्म क्षेत्र में इनका मेन अड्डा बन जाएगा। अड्डे का अर्थ है ये इनका गढ़ है, दसम भाव। दसम भाव में जब राहु पहुंचते हैं तो शनि देव के भाव में पहुंचते हैं। यह काल पुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग यह शनि का भाव होता है। और जब यहाँ पर राहु पहुंचते हैं, 18 महीने के अंदर अंदर आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देंगे राहु। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ। यदि आपकी राहु की पोजीशन थोड़ी सी भी कुंडली में अच्छी है, तो यहाँ आपको वो दे देंगे जो आपने कभी सोचा नहीं होगा, क्योंकि दसम में राहु बहुत बलवान माने जाते हैं। व्यक्ति के कर्म क्षेत्र को ही बदल के रख देते हैं। जिस कार्य में व्यक्ति होता है वहाँ से उसको बदल करके जो उसकी एक्चुअल जगह होती है वहाँ पर व्यक्ति को पहुँचा देते हैं। यह कैसे होगा खेल, यह 18 मई के बाद आप स्वयं देखें, क्योंकि यह स्थान परिवर्तन भी कराते हैं, जॉब व्यापार में परिवर्तन कराते हैं, या फिर उसी जगह पर आपको बहुत आगे बढ़ा देंगे, जिसको हम कहते हैं प्रमोशन हो जाना या आगे बढ़ जाना बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर आपको अपने वर्क प्लेस से कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, चाहे आप जॉब में हैं चाहे आप व्यापारी हैं। तो आपको खूब, आप ये मान के चलें, जब तक राहु है 18 महीने खूब फलेंगे फूलेंगे, क्योंकि ये कार्य राहु का दसम भाव में होता है, जो 18 वर्ष बाद आपको देखने को मिलेगा। अब राहु की दृष्टियों की बात करता हूँ, तो इनकी पंचम दृष्टि पड़ती है दूसरे भाव में, जहाँ पर स्वयं देवगुरु बृहस्पति होंगे। तो आपके कर्म के जरिए ही आप धन कमाएंगे और उसको सेव करेंगे, क्योंकि दूसरा भाव जो होता है सेविंग का होता है। अब कनेक्शन बन गया वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति, यहाँ से राहु पंचम दृष्टि से देखेंगे तो आपका धन क्षेत्र भी मजबूत हो गया, लाभ क्षेत्र भी मजबूत हो गया, और जो आपकी पैतृक संपत्ति वाला भाव है
ससुराल वाला भाव है यह भी बहुत मजबूत हो चुका है। तो आपके जीवन में आने वाले समय में 18 मई के बाद राहु आपको धन प्रदान करेंगे अपने कर्म क्षेत्र के जरिए, और आप उस धन को जमा भी कर सकेंगे देवगुरु बृहस्पति के कारण, क्योंकि दूसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, विराजमान है। अब राहु की अगली दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव में, तो चतुर्थ भाव में आपके सुखों की पूर्ति करेंगे। चौथा भाव जो होता है सुखों का होता है। जब दसम भाव में राहु होते हैं, एक बात यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ, दसम भाव के राहु को व्यक्ति को, जिस व्यक्ति की कुंडली में, जैसे वृष राशि वाले हैं, यदि आपकी कुंडली में है, जिस दिन 18 मई को जब विराजमान हो जाएंगे तो आप अपने जीवन में इतने व्यस्त हो जाएंगे, अपने कार्य में इतने व्यस्त हो जाएंगे कि आपको कहीं का भान नहीं रहेगा, आपको कुछ सूझेगा नहीं। ये मान के चलें कि इतना व्यस्त कर देते हैं राहु यहाँ पर, व्यक्ति को चारों तरफ से काम आता है, हर जगह से उसको काम की प्राप्ति होती है और हर जगह से प्रॉफिट होता है। यानी यहाँ पर थोड़ा फैमिली की तरफ ध्यान नहीं जाता ज़्यादा, इसलिए यहाँ पर आपको फैमिली की तरफ अपना ध्यान देना पड़ेगा, अन्यथा कोई ना कोई समस्या वो खड़ी हो जाएगी, क्योंकि राहु पूरा फोकस व्यक्ति का अपने कर्म में लग जाता है। यहाँ व्यक्ति के ध्यान को कर्म में ले जाते हैं। जो व्यक्ति यहाँ पर लापरवाही होता है वह भी अपने काम के प्रति प्रवाह करना शुरू कर देता है। अब यहाँ से जब ये चतुर्थ भाव को देखेंगे, सुख की प्राप्ति होगी, गाड़ी, वाहन, भूमि, इन चीज़ों की आपको प्राप्ति कराएंगे। लेकिन यहाँ पर केतु बैठे होंगे सामने 18 मई को, तो यहाँ पर माता की शरीर को कोई ना कोई कष्ट आ सकता है, माता के लिए समस्या पैदा हो सकती है, या माता से आपकी दूरी बन सकती है 18 महीनों के लिए। ये चाहे नोट करके रख लें, इन तीनों में से एक चीज़ अवश्य हो सकती है। या तो अपनी मदर से आपकी दूरी बन जाएगी, दूरी का अर्थ गलत ना लें, कई बार क्या होता है कि बच्चे कोई पढ़ने के लिए दूर जाते हैं तो वहाँ दूरी बन जाती है। कोई व्यक्ति विदेश यात्रा करता है अपनी मदर जगह को छोड़ करके, तो वहाँ पर भी दूरी बनती है। यानी यहाँ पर दूरी बनाना है केतु ने मदर से। तो दूसरी चीज़ यहाँ पर यह आती है, जैसे केतु क्योंकि सिंह राशि में बैठेंगे यहाँ पर चतुर्थ भाव में, तो यहाँ शरीर कष्ट दे सकते हैं उनको, कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज उनके जीवन में आ सकता है, उसके लिए आप केयर रखें। तो यहाँ पर से केतु यही करेंगे सबसे मेन। लेकिन आपके कर्म क्षेत्र के लिए, आपके भाग्य के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपकी पर्सनैलिटी के लिए केतु बहुत अच्छे रहेंगे और राहु भी बहुत अच्छे रहेंगे। अब राहु की पंचम दृष्टि के बाद चतुर्थ भाव में दृष्टि पड़ेगी, सप्तम दृष्टि, इसके बाद नवम दृष्टि पड़ेगी छठे भाव में। तो छठा भाव फिर से वही आ गया, रोग, ऋण और शत्रु। जब भी राहु की दृष्टि छठे भाव में पड़ेगी, ये नोट कर लेना कि जितने भी आपसे ईर्ष्या करने वाले हैं उनकी ये बाट लगा देंगे राहु, और जितने भी आपको कष्ट देने वाले थे, दुखी करने वाले थे, परेशान करने वाले थे, उनके जीवन में परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। यानी यहाँ पर शत्रुओं का यह नाश करते हैं राहु, जब इनकी दृष्टि छठे भाव में पड़ेगी। रोग, कोई कष्ट है आपको, वह दूर होना शुरू हो जाएगा। कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, कोई पेट की समस्या आ रही है, वह दूर होगी। इसके अलावा आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में भाग लेना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो अवश्य करें, क्योंकि राहु यहाँ पर बहुत अच्छी जॉब लगाते हैं व्यक्ति को, और जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम आप देंगे उसमें सफल रहेंगे। तो ये रही राहु की बातें। कुल मिलाकर के देखा जाए तो वृष राशि वालों के 99% नहीं 101% बहुत अच्छा गोचर है आने वाले समय में। दोस्तों, यदि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो, लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। शुल्क की जानकारी, परामर्श की जानकारी, जो भी जानकारी आपको चाहिए आप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। कृपया डायरेक्ट कॉल कोई भी ना करें। नमो नारायण। जय जय श्री राधे।